नाज़रीन, एक दिन उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब आप अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए गए तो क्या आपने अपने रब का चेहरा मुबारक देखा था? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, जब मैं अपने रब को देखा तो मेरा सांस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, ये वो अजीम वाक़या है जिसे वाक़या मेराज के नाम से याद किया जाता है। ये सफर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के दावती सफर से वापसी पर जिस्म और रूह दोनों के साथ बेदारी की हालत में कराया गया। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और वहां से सातों आसमानों, सिदरतुल मुंतहा, जन्नत और जहन्नम और जहां तक अल्लाह ने चाहा उन तमाम मकामात की सैर कराई गई। इस सफर को इसरा ओ मेराज कहा जाता है। उलमा के दरमियान इसकी तारीख में इख्तिलाफ है और मुख्तलिफ अकवाल कुतुब में मौजूद है। नाजरीन, मेराज का वाकया इजमाली तौर पर यूं है कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी रजी अल्लाह अन्हा के मकान में आराम फरमा थे कि अचानक छत शक हुई और हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उनके हमराह दीगर फरिश्ते भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम ले जाया गया। वहां आपका सीना मुबारक चाक किया गया, कल्बे अथर को आबे जमजम से धोया गया और ईमान और हिकमत से भर दिया गया। इसके बाद आपके लिए एक बहिश्ती सवारी बुराक लाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और मस्जिद अक्सा की जानिब रवाना हुए। रास्ते में आपने अजायबात कुदरत का मुशाहिदा फरमाया। मुख्तलिफ अकवाम को उनके गुनाहों की पादाश में मुख्तलिफ सजाओं में मुब्तला देखा। मस्जिद अक्सा पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई। नाजरीन, ये वो अजीम व बाबरकत रात थी जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर, जन्नत व जहन्नम का मुशाहिदा और अल्लाह ताला से मुलाकात का शरफ हासिल हुआ। नाजरीन कराम, इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलाइका के हजूम में आसमानों की जानिब रवाना हुए। आसमानी दुनिया से लेकर सातवां आसमान तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात फरमाई। पहला आसमान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरा आसमान हजरत यहया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरा आसमान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथा आसमान हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवा आसमान हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठा आसमान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवां आसमान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हर नबी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिहाना इस्तकबाल किया और उम्मत मोहम्मदिया के लिए दुआए खैर फरमाई। नाजरीन, इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक बुलंद किया गया, जहां आपने हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को उनकी असली नूरानी सूरत में देखा। उनके 600 परों ने आसमान को ढांप लिया था। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह जल्ल शानहू की तजल्लियात व अनवार का मुशाहदा फरमाया। फिर आपको बारगाह इलाही में हाजिर होने का शरफ हासिल हुआ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिजदा रीज हुए और बिला वास्ता अपने रब से हम कलाम होने का एजाज पाया। उसी मकाम पर उम्मत मोहम्मदिया पर नमाज़े फर्ज की गई। नाजरीन, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस बैतुल मुकद्दस तशरीफ लाए। वहां से दोबारा बुराक पर सवार हुए और सुबह होने से कबल मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। यह है मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजमाली खाका। नाजरीन मोहतरम, मेराज का ये अजीम वाकया अल्लाह ताला की कुदरत कामिला की एक बेमिसाल निशानी है। इस रात अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मुलाकात के लिए बुलाया। बज़ाहिर ये सफर लम्हों में तय हुआ, मगर इसके असरार व हक़ाइक़ को सिर्फ अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। मेराज नबी का ये वाकया एलान नबूवत के 10वें साल हिजरत मदीना से 1 साल कबल माह रजब की 27वीं रात को पेश आया। इस रात अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों से फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, आज की रात तस्बीह बंद कर दो, क्योंकि आज की रात मेरा महबूब, मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मुलाकात के लिए आ रहा है। नाजरीन, ये वो रात थी जो कयामत तक ईमान वालों के दिलों को रोशनी अता करती रहेगी। नाजरीन कराम, फरमाया जाता है कि जब शब मेराज आई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, आज की रात मेरा जिक्र ना करो, मेरी हम्दो तकदीस करना बंद कर दो। आज की रात मेरी इबादत और बंदगी मौकूफ कर दो। आज की रात जन्नतुल फिरदौस को ज़ेवर लिबास से आरास्ता करो, उसे खूब सजा दो, क्योंकि आज की रात मेरे महबूब, मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मुलाकात के लिए आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जिब्राईल, मेरा ये पैगाम मिकाईल को सुना दो कि आज रिज़्क़ की तकसीम रोक दो। इसराफील से कह दो कि सूर फूंकने का अमल कुछ देर के लिए मौकूफ कर दो।
इजराइल से कह दो कि आज रूहों को कब्ज करना बंद कर दो। रिजवान से कह दो कि जन्नतुल फिरदौस के दरवाजों को खोलकर उसे खूब आरास्ता करे, और मालिक से कह दो कि जहन्नम के दरवाजे बंद कर दे। फिर फरमाया, ए जिब्राइल, जन्नत के खादिम फरिश्तों से कह दो कि वो जन्नत के महल्लात की छतों पर सफ बस्ता खड़े हो जाएं। उनके चेहरे खुशी से दमक उठे और जन्नत मशरिक से मगरिब तक नूर से जगमगा उठे। आज की रात जिन कब्रों में अजाब हो रहा है उनसे अजाब उठा लिया जाए। आज की रात शब मेराज है, मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिकबाल की रात। नाजरीन मुहतरम, जश्न ज़दन में आलमे बाला का नक्शा बदल गया। अल्लाह का हुक्म हुआ, ए जिब्राइल, अपने 70,000 फरिश्ते लेकर जाओ और मेरे महबूब के लिए जन्नत की सबसे हसीन सवारी ले आओ। चुनांचा हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जन्नत में तशरीफ ले गए और वहां से एक ऐसी नूरानी सवारी लाए जिसे आज तक किसी बादशाह ने ना देखा, ना सोची, ना ख्वाब में तसव्वुर किया। इस फरिश्ती सवारी का नाम बुराक है। एक ऐसी सवारी जो बादलों की मानिंद नर्म, रोशनी से लबरेज और बिजली की रफ्तार से भी तेज थी। नाजरीन, यही वो सवारी थी जिस पर सवार होकर नबी रहमत खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर आसमानों की जानिब अरूज फरमाते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर हुए। ये है वो अजीम और ईमान अफरोज वाकया जिसे हम शब मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानते हैं। नाजरीन कराम, तफसीर रूहुल बयान में आता है कि नबी रहमत फख्रे मौजूदात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बुराक पर किसी को भी सवार होने की इजाजत नहीं मिली थी। माह रजब की 27वीं शब क्या ही पुरनूर और पुरसोज रात थी। फिजा में एक अजीब सी कैफियत तारी थी। हवा में तकदीस की खुशबू फैली हुई थी। जमीन और आसमान सुकूत में डूबे थे और पूरी कायनात एक गैर मामूली लम्हे के इंतजार में थी। सितारे अपनी पूरी आबोताब से चमक रहे थे। आसमान गोया नूर में नहाया हुआ था। रात कैफ व सुरूर की मस्ती में थी और आलमे बाला के दरवाजे खुलने को थे। नाजरीन, अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक आसमानों के दरवाजे खुल गए, अनवार व तजल्लियात की लहरें फैल गईं और हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम नूरानी फरिश्तों के अजीम लश्कर के हमरा जन्नत की बहश्ती सवारी बुराक को लेकर आसमानों की बुलंदियों से जमीन पर उतरे। ये काफिला नूर उम्मे हानी रजी अल्लाह अन्हा के घर के दरवाजे पर आकर रुका, जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा थे। आंखें बंद थीं मगर दिल बेदार था। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ठहर गए। दिल में ख्याल आया, मैं अपने आका को कैसे जगाऊं? अगर आवाज दी तो गुस्ताखी हो जाएगी, अगर छुआ तो बेअदबी होगी। नाजरीन, तभी रब्बे करीम का हुक्म नाजिल हुआ, ए जिब्राइल, मेरे महबूब के कदमों को चूम ले ताकि तेरे लबों के लम्स से उनकी आंखें खुद ब खुद खुल जाएं। मैंने तुझे काफूर से इसीलिए पैदा किया था कि तेरी ठंडक मेरे महबूब के कदमों को छू कर उन्हें जगाए। अल्लाह अकबर। हुक्म इलाही सुनते ही हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, सर्रे नियाज झुकाया और फख्रे कायनात सय्यदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों को बोसा दिया। नाजरीन, वो लम्हा कैसा पुरनूर और दिल सोज होगा जब जिब्रील के काफूरी लबों की ठंडक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को छुआ होगा और वो आंखें जो आलमे नूर की तजल्लियों से रोशन थीं आहिस्ता से खुल गई होंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ए जिब्राइल, कैसे आना हुआ? ये था वो लम्हा, शब मेराज का आगाज, जब जमीन और आसमान के फासले मिटने लगे और नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के जर्रे जर्रे को मुनव्वर करने वाला था। नाजरीन कराम, जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से पूछा, कैसे आना हुआ? तो हजरत जिब्राइल अमीन ने निहायत अदब से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खुदाए बुजुर्ग व बरतर की तरफ से बुलावे का पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरे आका अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का शौक रखता है। जमीन से लेकर आसमानों तक सारा जहान आपके दीदार का मुश्ताक है। या रसूल अल्लाह, खालिक कायनात आपको अपनी बारगाह में बुलाना चाहता है, तशरीफ ले चलिए, आज की रात विसाल रब्बी की रात है। नाजरीन, ये सुनते ही जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने मेराज की तैयारी शुरू की। उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया, जैसा कि बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 580 में दर्ज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास एक आने वाला आया, उसने मेरा सीना चाक कर दिया, मेरा दिल निकाला। फिर एक सोने का तश्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से लबरेज था, मेरा दिल धोया गया, फिर ईमान और हिकमत से भर दिया गया और वापस अपनी जगह रख दिया गया। मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 92 में है कि हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर को
जमजम के पानी से धोया, फिर उसे सीने में वापस रखा और सीना बंद कर दिया। हजरत जिब्राईल अमीन फरमाते हैं, ये कल्ब हर किस्म की कजी से पाक और बेऐब है। इसमें 2 आंखें हैं जो देखती हैं और 2 कान है जो सुनती है। ये रिवायत फतहुल बारी जिल्द 13 सफ़ा 610 में मज़कूर है। नाजरीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस के चाक किए जाने में बेशुमार हिकमतें थीं। उनमें से एक हिकमत यह थी कि कल्बे अतहर में वो नूरानी और रूहानी कुव्वत शामिल हो जाए जो आपको आसमानों की बुलंद तरीन मनाजिल, अवालिम समावात और बिलखुसूस दीदार इलाही के शरफ के काबिल बना दे। नाजरीन, ये वो लम्हा था जब जमीन और आसमान के दरमियान एक ऐसा राज जाहिर हुआ जो किसी बशर को नसीब ना हुआ। अल्लाह ताला ने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को अपनी मारिफत, ईमान, हिकमत और अनवार रब्बानी से मुनव्वर फरमा दिया ताकि वो नूर के पैकर बनकर अर्शे अजीम तक पहुंच सकें। नाज़रीन किराम, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर पर इमाम मुबारक बांधा गया। अलामा काज़मी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि शबे मेराज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 7000 साल पहले तैयार किया गया था और 40,000 फरिश्ते इसके गिर्द खड़े थे। कायनात फख्रे मौजूदात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर की चादर उड़ाई, जुमुर्रद की नालेने मुबारक आपके पाँव में पहनाई और याकूत का कमरबंद आपके मुबारक कमर पर बांधा। ये वाकया मेराजुन नबी सफ़ा नंबर 601 पर दर्ज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक के हुलिये के बारे में इरशाद फरमाया कि उसका सीना सुर्ख याकूत की मानिंद चमक रहा था, उसकी पुश्त पर बिजली की तरह तेजी थी, दम मरजान की मानिंद थी और गर्दन याकूत से बनाई गई थी। उस पर बहिश्ती जीन किसी हुई थी जिसके दोनों तरफ सुर्ख याकूत के रकाब लटक रहे थे और उसकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। नाजरीन, चंद लम्हों बाद वो अजीम वक्त भी आ गया जब सरवरे दो आलम रहमते कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नूरानी सवारी बुराक पर सवार हुए। हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने रकाब थाम ली, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने लगाम पकड़ ली और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने ज़ैन को मजबूती से संभाल लिया। अल्लामा काज़मी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि शबे मेराज के वक्त इसी 1000 फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ और इसी 1000 फरिश्ते बाएं तरफ सफ बस्ता थे। फजा फरिश्तों के दुरूद और सलाम की सदा से गूंज उठी, अश से फश तक नातो सना की लहरें बुलंद हुईं और आका नामदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद और सलाम की गूंज में बुराक की पुश्त पर जलवा अफरोज होकर सफरे मेराज का आगाज फरमाते हैं। नाज़रीन कराम, इस अजीम वाक़े को खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में निहायत अजमत व जलाल के साथ बयान फरमाया है। इरशादे बारी ताला है जो अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके गिरदो नवाह को हमने बाबरकत बना दिया। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 1। नाज़रीन, इस आयत मुबारका का मफहूम यह है कि वो ज़ात हर किस्म की नक्स व कमजोरी से पाक है जिसने अपने महबूब, अपने मुकर्रब बंदे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के एक हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का रूहानी व जिस्मानी सफर कराया ताकि वो अपनी कुदरत की अजीम निशानियों का मुशाहदा फरमाए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए तो नूर के समंदर में नूर का सैलाब उमड़ आया, फजा में नूरी जुलूस का समा था, फरिश्ते सफ बस्ता खड़े थे और आसमान और जमीन पर रहमतों का नुजूल हो रहा था। वो लम्हा कितना दिल नवाज और रूह परवर था कि मकान से लामकान तक सब कुछ नूर ही नूर में नहा गया। सवार भी नूर, सवारी भी नूर, बारात भी नूर, दिल्हा भी नूर, मेजबान भी नूर और मेहमान भी नूर। ये नूरी बारात फलक बोस पहाड़ों, सुनसान बयाबानों, घने जंगलों, चमकदार मैदानों और सब्जो शादाब वादियों से गुजरती हुई वादी यसरब यानी मदीना तैयबा के करीब जा पहुंची। हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यहाँ उतर कर 2 रकात नफल अदा फरमाइए। ये वो जगह है जहां आप बाद में हिजरत फरमा कर तशरीफ लाएंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां नफल अदा फरमाए। फिर सफर नूर दोबारा शुरू हुआ। रास्ते में एक सुर्ख टीला आया। हजरत जिब्राईल अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये वो जगह है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शबे मेराज में जब मैं उस मकाम से गुजरा तो मैंने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। नाजरीन, फिर देखते ही देखते वो मुकद्दस लम्हा आ गया जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए।
वहां नूर का समंदर मौजज़न था, कुदसियों का अजीम इज्तिमा मौजूद था और अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की एक बाबरकत जमात आपके इस्तकबाल के लिए बेताब खड़ी थी। अलमा बयान करते हैं कि तकरीबन 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम सफ बस्ता खड़े होकर सलामी पेश कर रहे थे और हर तरफ मरहबा या हबीब अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह की सदाएं गूंज रही थीं। नाजरीन, वो लम्हा था जब तमाम अंबियाए कराम की इमामत के शर्फ से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरफराज हुए और कायनात ने पहली बार देख लिया कि तमाम नबियों के इमाम इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नाजरीन कराम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मुक़द्दस पहुंचे तो आप उस मकाम पर तशरीफ फरमा हुए जिसे आज बाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम एक पत्थर के करीब आए जो उस जगह पर मौजूद था। उन्होंने अपनी उंगली से इस पत्थर में सुराख किया और बुराक की लगाम उसमें बांध दी। ये वाकया तफसीर इब्ने कसीर जिल्द सोम सफा 67 पर दर्ज है। नाजरीन, आफ्ताब नबूवत सुरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए तो फजा नूर से जगमगा उठी। आसमानों से लेकर जमीन तक नूर ही नूर फैल गया। सितारे अपनी चमक खो बैठे और फरिश्ते सफ बस्ता खड़े सलामी पेश कर रहे थे। हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अजान दी और तमाम अंबिया व रुसल अलैहिस्सलाम सफ दर सफ खड़े हो गए। जब सफ़े मुकम्मल हो गईं तो इमामुल अंबिया फ़ख्रे दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर इमामत फरमाई। तमाम अंबियाए कराम ने आपकी इक्तिदा में 2 रकत नमाज अदा की और अपनी नियाजमंदी व आजिज़ी का इजहार किया। नाजरीन, वो लम्हा कितना रूपरवर और दिल नवाज था कि मलाइका और अंबिया सबके सब सरे तस्लीम खम किए खड़े थे और बैतुल मुकद्दस की फजाओं में दुरूद और सलाम की सदाएं गूंज रही थी। तारीख़ इंसानियत में ऐसा मंजर आज तक ना देखा गया जब तमाम अंबियाए कराम के सरदार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई हो। नाजरीन, इस अजीम इज्तिमा के बाद इज्जत और रिफत के झंडे दोबारा बुलंद हुए और दुरूद और सलाम की गूंज में वो घड़ी आई जब सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी मखलूक के हमराह आसमानों की तरफ रवाना हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मुझे ऊपर ले जाया गया। बुराक की रफ्तार का ये आलम था कि जहां मेरी निगाह की इंतहा होती वहां बुराक लम्हे में पहुंच जाता और यूं पहला आसमान सामने आ गया। नाजरीन, ये वो लम्हा था जब सफरे मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानी बाब शुरू हुआ और आसमानों के दरवाजे नबी आखिरुल ज़मा के इस्तकबाल में खुलने लगे। हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने जब पहले आसमान के दरवाजे पर दस्तक दी तो दरबान आसमान ने पूछा, कौन है? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं जिब्राईल हूं। दरबान ने फिर सवाल किया, तुम्हारे साथ कौन है? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे साथ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दरबान ने खुशी से कहा, मरहबा मरहबा, दरवाजा उन्हीं के लिए खोला जाएगा। चुनाचा दरवाजा खोल दिया गया और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर दाखिल हुए। वहां आपकी मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत जिब्राईल अमीन ने अर्ज किया, या आदम, ये आपके जलीलुल कद्र फरजंद और खातमुल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत अदब से फरमाया, अस्सलामु अलैका या अबाना आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, मरहबा ए मेरे नेक फरजंद, ए खातमुन नबीयीन, अल्लाह आप पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तारीखी विसाल के बाद आपको दूसरे आसमान की तरफ बुलंद किया गया। दूसरे आसमान पर भी दरवाजा खटखटाया गया। दरबान ने सवाल किया, कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं जिब्राईल हूं और मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इजाजत मिली, दरवाजा खोला गया। यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत याह्या अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई। दोनों अंबियाए कराम ने हुजूर का पुरनूर चेहरा देखकर कहा, मरहबा ए सालेह भाई, ए बरगजीदा नबी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम फरमाया और दोनों ने जवाब दिया। इस नूरानी मुलाकात के बाद आपको तीसरी आसमान की तरफ ले जाया गया। तीसरे आसमान पर दरबान ने फिर सवाल किया, इजाजत मिली, दरवाजा खोला गया। यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने यूसुफ को देखा, उनको निस्फ हुस्ने कायनात अता किया गया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मरहबा या रसूल अल्लाह, आप वो हैं जिनकी उम्मत के लिए मैंने दुआएं की हैं। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चौथे आसमान की तरफ बुलंद किया गया।
चौथे आसमान पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से कराई गई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मरहबा ए नबी आखिर ज़मा, आपका आना मेरे लिए फ़ख्र और खुशनसीबी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलामु अलैक या इदरीस नबी अल्लाह। इस तरह मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर नूर से भरपूर रूहानी मुलाकातों और रब्बानी तजल्लियात के मुशाहदात के साथ जारी रहा। इस तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मेराज तय करते हुए 5वीं आसमान पर पहुंचे तो वहां आपकी मुलाकात हजरत हारून अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल बड़े अदब व एहतराम से किया और अर्ज किया, मरहबा ए सालेह भाई, ए बरगुज़ीदा नबी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फरमाया और उनके सलाम का जवाब पाया। फिर आपको छठे आसमान की तरफ ले जाया गया। छठे आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनकी आंखें इश्क व मोहब्बत के आंसुओं से तर हो गईं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और रिफात देखकर बेकाह इख्तियार उनकी जबान से निकला, सुभान अल्लाह, ये वो बरगुज़ीदा रसूल है जिनकी उम्मत को मेरी उम्मत पर फजीलत और शरफ अता किया गया। अल्लाह ने उनकी उम्मत को जन्नत में मेरी उम्मत से ज्यादा तादाद में दाखिल फरमाया। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7वीं आसमान की जानिब ले जाया गया। 7वीं आसमान पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई, जो बैतुल मामूर के पास तकिया लगाए बैठे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मरहबा ए नेक फरजंद, ए खातमुल अंबिया, आप ही वो हस्ती हैं जिनकी आमद का वादा अल्लाह ने तमाम नबियों से लिया था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम अर्ज किया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब दिया। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तख्लीक़ कायनात में वाहिद हस्ती है जिन्हें ये शरफ अता हुआ, हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के साथ सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। वहां पहुंचकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये वो मकाम है जहां से आगे मेरी रसाई नहीं। अगर मैं एक बाल बराबर भी आगे बढ़ूं तो जल जाऊं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा आगे बढ़े और वहां अल्लाह ताला ने अपने महबूब से बराह रास्त कलाम फरमाया। इसी मकाम पर रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों का तोहफा अता फरमाया, जो उम्मत मोहम्मदिया के लिए सबसे बड़ा इनाम है। वाक़या मेराज इस रात पेश आया जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा के घर मुकीम थे। जब आपने सुबह लोगों को ये वाक़या सुनाया तो कुफ्फारे मक्का ने इस पर यकीन ना किया और इस्तेहज़ा करने लगे कि ये कैसे मुमकिन है कि मोहम्मद रातों रात आसमानों पर जा आए हो। मगर जब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को इस बात की इत्तला मिली तो उन्होंने फरमाया, अगर ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है तो ये यकीनन सच है, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते। इसी तस्दीक के सबब आपको सिद्दीक का लक़ब अता हुआ। इस तरह वाक़या मेराज ईमान, सदाकत और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन दलील बन गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की इस बात ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद मुतासिर किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिद्दीक का लक़ब अता फरमाया। नाजरीन, मक्का मुकर्रमा का एक शख्स जो अक्सर शाम और फलस्तीन का सफर किया करता था, वो आया और बोला, अगर वाकई तुम रात ही रात मस्जिद अक्सा गए हो और फिर आसमानों की सैर की है तो मैं मस्जिद अक्सा को खूब जानता हूं। मैं तुमसे चंद सवालात पूछूंगा, अगर तुमने दुरुस्त जवाब दिए तो मान लूंगा। फिर उसने मस्जिद अक्सा के दरवाजों, खिड़कियों, मीनारों और अंदरूनी नक्शो निगार के बारे में बेशुमार सवालात किए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब की अता से तमाम सवालों के दुरुस्त जवाब इरशाद फरमाए। वो शख्स हैरान रह गया और बोला, कसम है खुदा की, मोहम्मद ने सच कहा है, ये वही नक्शा है जो मैंने देखा है। नाजरीन कराम, इसी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम अता किया गया जो कायनात में किसी को नसीब न हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से बराह रास्त कलाम किया, एक ऐसी मुलाकात जो किसी बशर को नसीब नहीं हुई। कायनात की उस बरतरीन रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजों का तोहफा अता फरमाया, जो बाद में उम्मत की आसानी के लिए कम करके 5 नमाजें कर दी गई, मगर सवाब वही 50 का रखा गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज पर अपने रब का दीदार फरमाया। इस दीदार इलाही का सबूत कुरान मजीद से भी मिलता है।
अगरचे बाज लोग इस हकीकत का इनकार हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा की एक रिवायत से करते हैं, लेकिन मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन के नजदीक वो रिवायत दीदार कल्बी के इनकार पर दलालत करती है, ना कि दीदार बसरी के। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, मा कज़बल फुआदु मा रआ, दिल ने उसका इनकार न किया जो आंखों ने देखा। सूरतुन नजम आयत 11। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो देखा जो हक था और दिल ने उसकी तस्दीक की। नाजरीन, ये वो मकाम है जहां अक्ल रुक जाती है, ईमान झुक जाता है और इश्क बोल उठता है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब का जलवा देखा। नाजरीन कराम, कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो बात वाज़ेह तौर पर साबित है वो है दीदार खुदावंदी, जबकि जिस आयत से बाज लोग नफी करते हैं वो दरअसल आंखों के इदराक की नफी है, ना कि देखने की। देखने और इदराक करने में फर्क है। इरशाद बारी ताला है, ला तुदरिकुहुल अब्सार वहुवा युदरिकुल अब्सार वहुवल लतीफुल खबीर। निगाहें उसका इहाता नहीं कर सकती और वो सब निगाहों का इहाता किए हुए है, बेशक वो निहायत बारीक बीन और बाखबर है। सूरह अनाम 103। इमाम रजी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि इसका मतलब यह है कि तमाम आंखें इसका इहाता नहीं कर सकती। इससे यह फायदा मालूम हुआ कि बाज आंखें उसे देख सकती हैं, क्योंकि इदराक का मतलब यह है कि किसी चीज को उसकी हद, उसके अतराफ और उसकी इंतहा समेत घेर लेना, जबकि देखना सिर्फ नजर के पहुंचने तक महदूद है। नाज़रीन, बाज आंखें दुनिया में भी अल्लाह ताला का दीदार कर सकती हैं और यकीनन वो मुबारक आंखें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की है। उलमाए कराम ने इस पर बेशुमार रिवायात पेश की हैं। अब्दुल्ला बिन हारिस रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि उनकी मुलाकात हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत काबुल अहबार रज़ियल्लाहु अन्हु से हुई। इस मौके पर हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हम बनी हाशिम ये कहते हैं कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को 2 मरतबा देखा है। फिर हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, क्या तुम्हें इस पर ताज्जुब है? दोस्ती हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, कलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए और दीदार इलाही हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास है। ये सुनकर सबने अल्लाह अकबर कहा, हत्ता के पहाड़ों में तकबीर की गूंज सुनाई देने लगी। इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक रहमतुल्लाहु अलैह रिवायत करते हैं कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहु अलैह ने कसम खाकर फरमाया, अल्लाह की कसम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को जरूर देखा है। मरवान रहमतुल्लाहि अलैह ने अल्लाह के रब को देखा तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ बेशक देखा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों से अपने रब को देखा, यहां तक कि शिद्दत जलान से आपका सांस बंद हो गया था। नाजरीन मुख्तरम, ये वो ईमान अफरोज और रूह परवर हकीकत है जो उम्मत मुहम्मदिया के ईमान को जला बख्शती है। आखिर में हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ करते हैं कि या अल्लाह, हमें दीन की बातें सुनने, समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारा सुनना, पढ़ना और समझना अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमा और हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर लिखें। अगली ईमान अफरोज वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।